Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shreya and in today's video we'll discuss the topic redox reaction. So if you want to learn about these reactions तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें. आज के इस वीडियो में हम काफ़ी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शंस, उनमें क्या क्या टर्म्स यूज होनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल. तो ये बहुत ही क्विक सा रिव्यू दूंगी सबसे पहले मैं आपको, जिससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले हम बात करें इसके टाइटल की, जो है कि रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, सो रिडॉक्स रिएक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि देयर आर सम काइंड ऑफ इंटरैक्शंस और रिएक्शंस. ओके, सो व्हाई दीज आर नेम एज रिडॉक्स? क्यों? जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा, रिडॉक्स का मतलब क्या है. देखिए, रिडॉक्स जो है वो दो रिएक्शन से मिलकर बनता है, दो प्रोसेसेस से मिलकर बनता है. जैसे रेड, रिडॉक्स का जो रेड है स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हो रही है. और जो ऑक्स है स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन. ओके, रिडक्शन stands for red and oxidation stands for ox. So basically the process of reduction and oxidation combinedly form redox reactions. तो यहाँ से तो redox की definition पता लगी. ऐसी reactions जिनमें reduction भी हो रही हो, oxidation भी हो रही हो, वो reactions होती हैं redox reactions. अब ये reduction और oxidation क्या है? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं इनके बारे में. एक बार इसका रिव्यू लेते हैं कि क्या होती है. तो देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है. जब किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है, कब? जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, दिस इज ऑक्सीडेशन. अब देखिए, एक तो ऑक्सीडेशन तब होती है जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो. एक बार ऑक्सीडेशन तब भी होती है जब H2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो. ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन रिमूव करे तब भी ऑक्सीडेशन होती है, जब ऑक्सीजन ऐड हो तब भी ऑक्सीडेशन होती है. अब रिडक्शन की बात करें तो इसका बिल्कुल उल्टा. ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन होती है. रिडक्शन कब होती है? जब ऑक्सीडेशन रिमूव हो जाए. सो रिमूवल of oxygen is reduction. दूसरा इसका उल्टा. अब यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर से हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो रिडक्शन हो जाएगी. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो ये क्या हो गई? रिडक्शन. ध्यान से देखना, उल्टा हो रहा है. इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है. इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. समझ लगा? सिंपल. अब देखिए, ये है क्या, मतलब ये क्या सीन है. मुझे आपको ऐसे तो क्लियर होगा नहीं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन. सिंपल बात करते हैं. मान लीजिए मैंने आपको पैसे दिए. ठीक है, मैंने आपको पैसे दिए. तो अगर मैं आपको पैसे दे रही हूँ तो आपके पर्स में तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे कम हो जाएंगे ना. तो मतलब अगर किसी के पास पैसे मिल रहे हैं, किसी को, आपको कहीं से भी पैसे आए, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कहीं से भी आगे किसी से ही आए होंगे ना. तो अगर आपके पास 10 रुपए बड़े हैं तो किसी के पास 10 रुपए कम जरूर हुए होंगे. इसलिए कहा जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, आपस में चलती हैं. अगर पैसे आपके पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो किसी के पैसे कम होंगे. इसलिए अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हाइड्रोजन रिमूव होगी. तो अगर रिडक्शन हो रही है तो ऑक्सीडेशन खुद ना खुद हो जाएगी. ठीक है, सो वी कैन से दैट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गो हैंड इन हैंड. ओके, एक और एग्जांपल देते हैं. जैसे कि जैसे कोई भी एक XYZ पर्सन है, मान लो बहुत ही सबको बांटता है, दानवीर. जैसे महाभारत में कर्ण था, सबको कुछ भी, किसी को भी अगर जरूरत है सबको दे देता था. ठीक है, अब वो जो उसका नाम ले लेते हैं, जैसे कर्ण जो था. अब इस केस में वो कर्ण क्या है, सबको दे रहा है. ठीक है, अब कर्ण क्या हो गया? गिवर. कर्ण क्या हो गया? गिवर, मतलब देने वाला. अब जो उसके गांव के लोग थे, कोई भी XYZ पीपल थे, वो क्या हो गए? वो ले रहे हैं तो वो बन गए टेकर. लेने वाले बन गए टेकर. ठीक है,
देखिए, जो तो अपने आप से कोई भी चीज देता है या इलेक्ट्रॉन देता है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी समझे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो खुद वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड। खुद वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, उसके पास हो जाती है ऑक्सीडेशन, जो देता है। ठीक है, अब जिसके पास आई है, जो ले रहा है, वो हो जाता है रिड्यूस्ड। क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड। निकम्मा है, वो कुछ नहीं कमाता, तो वो है रिड्यूस्ड। ठीक है, उसे लोग दे रहे हैं, इसलिए अब करण ने तो उसको देके वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए यहाँ पर होगी ऑक्सीडाइजेशन। अब जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है वो खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड, उसमें होती है ऑक्सीडेशन। और जो लेता है उसमें होती है रिडक्शन। समझ लगी? कोई भी रिएक्शन में जब कोई कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दे रहा है किसी को, तो खुद हो रहा है ऑक्सीडाइजेशन, हो रही है उसमें। और जो ले रहा है, टेकर, उसमें हो रही है रिडक्शन। अब एक और बात याद रखें कि अगर कोई रिएक्शन आए, मान लो बोला गया वो रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन उसमें कहीं भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो ही ना, आप तो कहोगे ना रिमूवल हो रही है हाइड्रोजन की, ना एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो अब मैं इसको क्या नाम दूं, है ना? इसको इस रिएक्शन को क्या नाम दूं? तो देखिए, उस केस में ना ये नहीं कह सकते कि रिडॉक्स नहीं है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट ऑल अबाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन इज अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन। जरूरी नहीं हर रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही चाहिए आपको। अगर उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन भी एडिशन या रिमूवल हो रहा है किसी भी आयन का, तब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाई जाएगी। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन कब होती है? जब कोई भी रिएक्शन में ना ऐड हो रहा हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, आयन की बजाय हम एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तब मैं कहूंगी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और या मैं लिख सकती हूँ एडिशन इलेक्ट्रोनेगेटिव की हो जाए, ठीक है, या मैं एक और वर्ड भी तो लिख सकती हूँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होने पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होने पर भी तो ऑक्सीडेशन होगी ना। बात तो एक ही है, बस कान ऐसे नहीं पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, सेम ही बात है, बात वही निकलेगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑब्वियसली रिमूव होगा ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम रिच, और एक मैं बात बोलूं आई एम नॉट पुअर, दोनों का मतलब तो अगर पुअर नहीं है तो रिच ही हो गई, है ना? आई एम नॉट पुअर एंड आई एम रिच, दोनों की बात तो एक ही है, बस वही है इसमें भी। इस केस में क्या हो जाएगा? रिडक्शन के केस में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव की एडिशन हो रही थी, इसमें रिमूवल हो जाएगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसमें रिमूवल हो रही थी इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, तो इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। समझ लगा? क्या क्या फर्क पड़े? हमने 4 पॉइंट्स पढ़े ऑक्सीडेशन के और 4 पढ़े रिडक्शन के। ठीक है, क्या थे? ऑक्सीडेशन कब होती है? जब एडिशन हो ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन का हो रिमूवल, या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन ऐड हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो। रिडक्शन में क्या पड़ा? या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, या इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन इलेक्ट्रो एलिमेंट रिमूव हो या पॉजिटिव आयन ऐड हो। मतलब घूम फिर के बात वही आ रही है। ठीक है, आपस में हर चीज रिलेट कर रही है, इसको ध्यान से समझना है। तो ये 4 पॉइंट्स आप नोटबुक में ही लिख लो, ताकि कभी रिएक्शन भी आ जाए तो आपको पता लग जाएगा देखते ही कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है। So, according to classical concept, we can define oxidation. What is oxidation? It is a process which involves addition of oxygen and addition of electropositive element. या फिर एक और definition, it is a process which involves removal of hydrogen and removal of electropositive element.
ओके, सो आपके सामने मैंने ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स दी है। इन सभी एग्जांपल में हो रही है ऑक्सीडेशंस। किस तरह से, जैसे टू मैग्नीशियम में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनता है तो क्या हुआ, यहाँ पर इधर आके ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो क्या हुआ, एडिशन हुई ना। किसकी एडिशन हुई है, ऑक्सीजन की। तो दिस इज ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तभी ऑक्सीडेशन हुई क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, Mg में ऐड हो गई ऑक्सीजन। क्योंकि ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन ऐड हो ही रहा है, तो यहीं से पता लग रहा है। दूसरा देखिए, मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड हुआ तो MgCl2 क्रिएट हुआ, ठीक है। पर ये ऑक्सीडेशन कैसे हुई, यहाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही नहीं। As I told you earlier that oxidation and reduction is not only about hydrogen and oxygen, it's also about electropositive and electronegative ion. अब ध्यान से देख सकते हैं मैग्नीशियम में कौन ऐड हो रहा है, क्लोरीन, and chlorine is an electronegative element. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है किसकी, क्लोरीन की, और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो दिस इज अगेन ऑक्सीडेशन। अब ये क्यों ऑक्सीडेशन है, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन। ओके, ठीक है। उसी तरह देखो अगला, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये देखो H2S प्लस O2 के वेस्टर्न। अब देखो यहाँ पर सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन थी वो वहां पर बेचारा अकेला रह गया, मतलब हाइड्रोजन क्या हुई है, यहाँ पर रिमूव हो गई, वो पानी के फॉर्म में कंबाइन बनकर पानी की तरह निकल गई है, वो पानी का मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन यहाँ से तो रिमूव हो गई ना। सो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, रिमूवल of hydrogen. As we know, removal of hydrogen is also oxidation. समझ लगी तीनों एग्जांपल्स, तीनों देखो है अलग अलग पर सारी है कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें एडिशन हो रही थी ऑक्सीजन की, इसमें रिमूवल हो रही थी हाइड्रोजन की, इसमें किसकी एडिशन हो रही थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन की, एलिमेंट की, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की या ऑक्सीडेंट की। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक जो गिवर था वो सबको दे रहा था, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था, और एक था टेकर जो ले रहा था इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने बताया था जो गिवर था वो खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि आपको मैंने बताया उसने तो पैसे दे दिए थे और वो पैसे देकर खुद महान बन गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ये बेचारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसे दिए, ठीक है, मैंने उसको पैसे क्यों दिए, क्योंकि उसको जरूरत थी, मैं पैसे देकर बन गई महान, ठीक है। अब मैं महान किसकी वजह से बनी, उसकी वजह से जिसने मुझसे पैसे लिए, क्योंकि अगर मेरे पास बहुत पैसे थे पर अगर कोई लेने वाला नहीं था तो मैं महान किससे बनती। तो महान बनने की वजह कौन बना मेरी, वो गरीब जिसको मैंने पैसे दिए। इसी तरह से ये जो गिवर था उसको ऑक्सीडाइज करने की वजह कौन बना, टेकर। अगर ये टेकर होता ही ना तो कभी ही ऑक्सीडाइज हो पाता, नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए टेकर होना बहुत जरूरी था, ठीक है। अगर कोई लेने वाला नहीं होता तो ये किसको देता, और ये अगर किसी को देता नहीं तो ऑक्सीडाइज कैसे होता। तो मेरे महान बनने की वजह बन गया वो गरीब जिसको मैंने पैसे दिए। तो मेरे महान होने का एजेंट कौन है, वो। इसी तरह जो गिवर था जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ था उसके ऑक्सीडाइजिंग होने का एजेंट कौन बना, टेकर। इसीलिए कहा जाएगा जो रिड्यूस्ड होता है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, समझ लगा, ठीक है। उसी तरह से अब ये रिड्यूस्ड हुआ, मतलब इसने पैसे लिए, इसको जरूरत थी पैसों की, अगर पैसे देने वाला ही ना कोई होता तो ये कैसे रिड्यूस्ड होता, है ना। तो इसको रिड्यूस होने के लिए किसकी जरूरत थी, गिवर की। तो इसके रिड्यूस होने का एजेंट कौन था, गिवर। तो गिवर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ लगी कैसे एजेंट बने ये दोनों, ठीक है। अब ध्यान से याद रखना, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड होता है वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में उल्टा होता है, ठीक है। मैं कैसे महान बनी, उसको पैसे देकर,
वो कैसे गरीब था, उसके पास पैसे कहाँ से आए, मेरी वजह से। तो मैं उस पर डिपेंड हुई, वो मुझ पर डिपेंड हुआ। मेरे महान बनने का एजेंट वो था, उसको पैसे मिलने की एजेंट मैं थी। ठीक है, इसी तरह से जो गिवर है उसका एजेंट ये है, जो टेकर है उसका एजेंट ये है। सो देयर इज अ क्रॉस रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं जो ऑक्सीडेशन एजेंट है और जो रिडक्शन एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इस तरह से इनको डिफाइन करते हैं। इनको हम ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी कहते हैं, इनके दूसरे नाम है। So what is oxidizing agent? An oxidizing agent is a substance which supply oxygen or electronegative ion, which removes hydrogen and electropositive ion from any element. Okay? और हमेशा ये बात याद रखना, जो भी oxidizing agent है, जो भी every oxidizing agent in reaction always become reduced, always undergoes reduction. वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना काम करने के बाद हो जाएगा रिड्यूस्ड। सिमिलरली इन द केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो जैसे अब एग्जांपल्स है, इनमें देखते हैं कि हमारे जो ऑक्सीडेशन के जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में जो O2 ऑक्सीजन, ये खुद ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं इसको बोल सकती हूँ ऑक्सीडेंट। ओके, सिमिलरली इस केस में कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से ये एडिशन हो रही थी, तो वो था क्लोरीन। इस रिएक्शन में कौन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन, और इसमें ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या हुआ था, उसकी वजह से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था ना, सो इसने इसको मदद की थी, इसलिए ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये आपको समझ लग रहा हो, ये इजी है, बस आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से सब समझ आ जाएगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडक्शन। What is reduction? It is a process which involves the addition of hydrogen and addition of electropositive element. And in other words, we can say that it is the process which includes removal of oxygen and removal of electronegative ion. So these are the some examples of reduction. इसमें क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ध्यान से देखिए, इस तरफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जब मैंने रिएक्ट किया इस तरह से, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, वो कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। इसलिए मैं लिख सकती हूँ दिस इज रिडक्शन बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद अगले एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें Hg मतलब मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, यू मस्ट नो दैट मर्क्यूरी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इस केस में मर्क्यूरी क्या कर रही है, एडिशन हो रही है मर्क्यूरी की। ठीक है, सो दिस इज अगेन एन रिडक्शन। क्यों, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। डिड यू गेट दैट? ये रिडक्शन में क्यों इंक्लूड हुई, बिकॉज देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसके बाद अगले एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन था कॉपर के साथ, लेकिन बाद में नहीं रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, वो वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म करके बाहर आ गया, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। एंड व्हाट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगेन रिडक्शन। सो मैं लिख सकती हूँ दिस इज रिडक्शन बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, समझ लेगा क्यों। उसके बाद देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ Cl3 है, यहाँ Cl2 है, मतलब क्लोरीन का जो क्लोरीन की क्या हो रही है, रिमूवल हो रहा है क्लोरीन का। और क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताया था फ्लोरीन ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होती है, रिडक्शन। सो दिस इज अगेन एग्जांपल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, इस केस में क्लोरीन। समझ लेगा, ये देखो इस तरह। ठीक है, इजी है ना, मतलब चारों एग्जांपल्स भी अलग अलग थी। जैसे पहले में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही थी, रिडक्शन होती है वो। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही थी, यानी मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था, रिडक्शन। इसमें
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा था जो कि था क्लोरीन, अगेन रिडक्शन है, सभी रिडक्शन बट इनके टाइप्स थे अलग अलग। तो अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट की। सो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच अलाउज द रिमूवल ऑफ oxygen and removal of electronegative element, और एक और definition, it is a substance which allows addition of hydrogen and addition of electronegative ion. Yeah, we can say that it supplies hydrogen and supplies electropositive ions. और हाँ, जो भी reducing agent होता है ना, वो reduction होने के बाद खुद को oxidized कर देता है। मैंने बताया था उल्टा होता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना, every reducing agent after reduction oxidized itself, ठीक है? अब ये एग्जांपल्स में देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले रिएक्शन में देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो है इसका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? क्योंकि इसी की वजह से हाइड्रोजन ऐड हुआ था, सो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका दूसरा नाम क्या था? रिडक्टेंट, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया, बिकॉज इसी की वजह से जो इस सब्सटेंस ने अलाउ किया था एडिशन किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है? दूसरी रिएक्शन में देखिए, इसकी वजह से SnCl2, इसको हम कहते हैं स्टेनलेस क्लोराइड, ठीक है? अब स्टेनलेस क्लोराइड इस रिएक्शन में एजेंट इसलिए बना बिकॉज दिस वाज द रीजन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ओके, ठीक है? उसी तरह से इसमें ऑफ कोर्स हाइड्रोजन होगा एजेंट, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सिंपल है ये तो। इसमें हाइड्रोजन है बिकॉज इसी की वजह से ऑक्सीजन रिमूव हो गया था, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है बिकॉज इसी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन भी रिमूव हो गया था। सो दिस वाज द रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑफ दिस रिएक्शंस। सो आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ लगा हमने क्या क्या किया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑल। सो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करूंगी। इसी चैप्टर के रिलेटेड जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।